सीमा के बारे में वो जानकारियां दी हैं जो सीमा के बयानों से मेल नहीं खा रही और इसीलिए सीमा की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ के टेबल पर फाइल पहुंचने का मतलब अब मामले में एक्शन की गुंजाइश बढ़ जाती। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपनी पत्नी पर जासूस होने का शक क्यों जाहिर कर दिया है वो आपको बताऊं, उससे पहले यह बताता हूं कि सीमा की फाइल पर सीएम योगी क्या एक्शन लेने वाले हैं। सीमा हैदर से पूछताछ की रिपोर्ट यूपी पुलिस और एटीएस ने सीएम योगी को सौंप दी है। 2 पन्नों की रिपोर्ट में सीमा से पूछताछ में मिली जानकारी के बारे में लिखा गया है। सीमा के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसकी जानकारी भी सीएम योगी को दे दी गई है। एटीएस, आईबी और रॉ की जांच में जो भी पता चला है वो भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यह कहा जा रहा है। सीमा हैदर का मुद्दा अब साधारण मामला रह ही नहीं गया, देश भर में चर्चा है भाई, हर आदमी की ओपिनियन है। कोई कह रहा है सीमा जो है वो मासूम है, प्यार के खातिर चली आई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भैया ये तो जासूस है, इसको भेजो वापस। सीमा का मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और सीमा पर जासूसी का शक जाहिर किया गया। सीमा हैदर पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जाहिर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सीमा पर हमारी नजर बनी हुई है और उसकी जांच की जा रही है। सुनिए एक बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं अब इस मामले में। आपका प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। यानी विदेश मंत्रालय भी इस केस पर नजर रखे हुए। भारत में सीमा हैदर के जासूस होने की जांच चल रही है और अब सीमा का जो पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, उसको भी शक हो गया कि कहीं सीमा जो है वो जासूस ना हो, वो ऐसा ही इशारा दे रहा है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम ने सीमा पर शक जता दिया है। गुलाम हैदर ने कहा है कि हो सकता है कि सीमा को ट्रेन किया गया हो, तैयार किया गया हो। सीमा जिस तरह से कई देश होते हुए भारत पहुंची, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, यह खुद सीमा का पुराना पति कह रहा है। गुलाम हैदर ने यह भी कहा कि अगर सीमा दोषी साबित होती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। टाइम्स नाउ भारत के साथ बातचीत में गुलाम हैदर ने यह बातें कही हैं। एक बार आपको वो बातचीत सुनवाता हूं। ये तो चौंकाने वाली बात है ना सर, इस बात में मैं खुद हैरान हूँ। ये तो चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कितना ट्रेन हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया। एक औरत 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से काठमांडू, हाँ कैसे पहुंच गया। इसके पीछे कोई हाथ है, साजिश है, कोई ना कोई तो है सर। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल जांच होना चाहिए, जो हक है सामने आए, क्या है, किस मकसद से है। हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी जानकारी लें। जो है मसलन कानूनी है तो उसको सजा दी जाए, अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो उसको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। सीमा हैदर जब नेपाल से भारत आई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन और एक पाकिस्तानी सिम कार्ड मिला था। 4 में से 1 मोबाइल फोन टूटा हुआ था। अब इस टूटे हुए मोबाइल फोन की भी मिस्ट्री खुल गई है, उसका भी राज खुल गया है, बताया जा रहा है। सीमा ने भारत आने से पहले पाकिस्तान में 70,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था। बताइए, 70,000 का। इस मोबाइल फोन के लिए पैसे सीमा के पति गुलाम हैदर ने दिए थे। यहां आ रही थी दूसरे से शादी करने और पति से मोबाइल ले रही थी। बताइए, भारत आने से 2 दिन पहले सीमा ने 70,000 रुपए वाला मोबाइल तोड़ दिया। बताइए, पति का पैसा भी डूब गया। मोबाइल में लगे पाकिस्तानी सिम कार्ड को भी सीमा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेपाल में सीमा ने मोबाइल और सिम कार्ड दोनों तोड़ दिए। सीमा के मोबाइल को रिट्रीव कर लिया गया है, उसमें 2 वीडियोज मिले हैं। सीमा के मोबाइल से मिले वीडियो की जांच की जा रही है। चैट भी वहां से निकाल लिया गया है, निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। सीमा के इस महंगे मोबाइल फोन से जैसे जैसे जानकारियां मिलेंगी वैसे वैसे सीमा का राज खुलता जाएगा। सीमा इस फोन से किससे बात करती थी, फोन लेकर कहां कहां ये सब गई थी, ये सब पता चलेगा। और तोड़ने की वजह क्या थी फोन को? 70,000 का फोन तोड़ दिया। ऐसी कोई रईस तो दिख नहीं रही कि 70,000 का फोन तोड़ दे। क्यों तोड़ा, ये अब उसमें जो चैट मिलेंगे, बाकी चीजें मिलेंगी, उससे पता लग सकता है। यूपी पुलिस को यह भी पता चल गया है कि सीमा ने यूपी के सिद्धार्थनगर से भारत में एंट्री की। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। यह उसी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां जांच के नाम पर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा सामान हो तो उसकी चेकिंग भी
कर ली जाती है, लेकिन बहुत हल्का फुल्का सामान है तो निकल जाते हैं वो लोग। नेपाल के पोखरा से सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर तक बस से आई और उसके बाद सिद्धार्थनगर में सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सचिन और सीमा ने बस के जरिए लखनऊ आगरा होते हुए नोएडा तक पहुंचने का सफर पूरा किया। आपको भारत नेपाल बॉर्डर से, जहां से सीमा इंडिया में दाखिल हुई, वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। जो बसें आती हैं नेपाल से इस बॉर्डर पे, वो यहीं इस बॉर्डर इस गेट के पीछे रुक जाती हैं। यहाँ से लोग पैदल चलते हैं, जैसे मैं पैदल चल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक पैदल चलते हुए यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ दाखिल होते हैं और यहाँ बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है। जो लोगों के पास सामान होता है उनके सामान की वेरिफिकेशन किया जाता है। अमूमन इस बॉर्डर पे जो लोग दाखिल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता, एक ओपन बॉर्डर है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सीमा ने जो पुलिस को पूछताछ में बताया है, कोई इसी बॉर्डर से अपने पति सचिन मीणा और अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ से वो लखनऊ और आगरा होते हुए दिल्ली ग्रेटर नोएडा पहुंची। तो ये रूट जो है उस सीमा ने एजेंसीज को पूछताछ में बताया है कि 10 मई को वो जो है वो काठमांडू पहुंची थी। उसके बाद काठमांडू से जो है वो पोखरा पहुंची, पोखरा में उसने नाइट स्टे किया। उसके बाद अगले दिन जो है वो इस बॉर्डर से जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ देखिए आपको सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनकी तस्वीरें यहाँ पे कैद होगी। सुरक्षा एजेंसियाँ उन कैमरों को भी जांच कर रही है ताकि फैक्ट पता चल सके कि क्या उसने कोई बॉर्डर क्रॉस उस दिन किया था। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या नहीं, इसकी जांच भारत की एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन सीमा हैदर को लेकर कई थ्योरीज अभी भी चर्चा में बनी हुई। सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पहले दावा किया था कि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने आई है। इसी तरह से अब एक थ्योरी ये चल रही है कि सीमा हैदर के टारगेट पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। भारत आने के बाद सीमा हैदर ने बागेश्वर बाबा का भी जिक्र किया था। सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने पर पता चला कि वो पाकिस्तान से ही बागेश्वर बाबा को फॉलो कर रही थी, बागेश्वर बाबा के वीडियोस देखती थी, बागेश्वर सरकार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। भारत आने के बाद सीमा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सीमा ये बताती थी कि उसके मुताबिक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उसे अच्छे लगते हैं। सीमा को उनकी स्माइल बहुत पसंद है। सीमा ने कहा कि वो बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में जाना चाहती है, लेकिन कोर्ट की वजह से वो कहीं नहीं जा सकती। क्या सीमा भारत में बागेश्वर बाबा से मिलने आई है? क्या सीमा हैदर को पता था कि बागेश्वर बाबा का दरबार दिल्ली और नोएडा में लगने वाला है और उसी हिसाब से सीमा ने अपनी प्लानिंग की? क्योंकि आप देखिए, 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से भारत में दाखिल हुई। 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में बागेश्वर बाबा का दरबार चला। 10 से 16 जुलाई तक नोएडा में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम था। भारत की तरह पाकिस्तान में भी बागेश्वर बाबा के बड़े चर्चे होते हैं। बागेश्वर बाबा तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा की बातें पाकिस्तान के एक बड़े तबके को पसंद नहीं आती। कई पाकिस्तानी मौलानाओं ने तो बागेश्वर बाबा के खिलाफ खुलकर बातें भी कही हैं। क्या ऐसे ही किसी मौलाना के संपर्क में आकर सीमा बागेश्वर बाबा से तो